शाम के 5 बजे हैं। आप पूरे दिन के एंडलेस ईमेल्स, बैक टू बैक मीटिंग्स और अर्जेंट टास्क्स से थक चुके हैं। आपके नाम के आगे की हरी बत्ती पूरे दिन जलती रही है, जो आपकी कांस्टेंट अवेलेबिलिटी को दिखाती है। फिर भी जब आप पीछे झुकते हैं तो आप सोचते हैं, आज मैंने असल में क्या अकॉम्प्लिश किया। बड़ी रिपोर्ट और क्रिएटिव स्ट्रैटेजी अभी भी वैसे के वैसे ही है। आप बिजी थे लेकिन प्रोडक्टिव नहीं, रिएक्ट कर रहे थे, क्रिएट नहीं। ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है, ये मॉडर्न वर्क प्लेसेस में एक साइलेंट एपिडेमिक है। हम बिजीनेस को सेलिब्रेट करते हैं, अपने दिनों को ऐसे शैलो वर्क से भरते हैं जो प्रोग्रेस जैसा दिखता है। कंपनीज कांस्टेंट एक्टिविटी को रिवॉर्ड करती हैं, भले ही उससे रियल वैल्यू कम ही पैदा हो। यह मॉडर्न वर्क का पैराडॉक्स है। हमें ज्यादा करने के लिए एनकरेज किया जाता है, लेकिन ज्यादा अचीव करने के लिए शायद ही कभी एम्पावर किया जाता है। चलो बिजी होने और प्रोडक्टिव होने के बीच एक लाइन खींचते हैं। बिजीनेस एक्टिविटी के बारे में है, कितने घंटे काम किया, कितने ईमेल्स भेजे, कितनी मीटिंग्स अटेंड की। प्रोडक्टिविटी आउटकम के बारे में है, मीनिंगफुल रिजल्ट्स और कितनी वैल्यू क्रिएट की। आप पूरे दिन बिजी रह सकते हैं और कुछ भी इंपॉर्टेंट अचीव नहीं कर सकते। ट्रू प्रोडक्टिविटी मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन से मापी जाती है, न कि पैक्ड कैलेंडर से। कई कंपनीज एक्टिविटी को प्रोग्रेस समझ लेती हैं और उन लोगों को रिवॉर्ड करती हैं जो सबसे बिजी दिखते हैं, लेकिन रियल अचीवमेंट फोकस्ड हाई इंपैक्ट वर्क से आता है। डीप फोकस का एक छोटा सा बर्स्ट वीक्स ऑफ शैलो टास्क से ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर सकता है। चैलेंज यह है कि काम के दिखावे से हटकर रिजल्ट्स के सब्सटेंस पर फोकस किया जाए, तभी इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन सच में सक्सीड कर सकते हैं। कई वर्क प्लेसेस में एम्प्लॉइज काम के थिएटर में परफॉर्म करते हैं, पहचान के लिए बिजीनेस का नाटक करते हैं। जल्दी आना, देर तक रुकना और हर समय ईमेल्स का जवाब देना डेडिकेशन का साइन है। मैनेजर्स दिखने वाले एफर्ट को रिवॉर्ड करते हैं क्योंकि उसे पहचानना आसान होता है। क्वाइट एफिशिएंसी अक्सर अननोटिस्ड रह जाती है, जबकि परफॉर्मेटिव बिजनेस को अपलॉज मिलता है। मीटिंग्स स्टेटस सिंबल्स बन जाती हैं, भले ही उनका कोई पर्पस या आउटकम न हो। असली काम, डीप थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग किनारे कर दिया जाता है। एम्प्लॉइज सीखते हैं कि जो दिखता है उसे ज्यादा प्रायोरिटाइज करें, बजाय इसके कि जो वैल्यूएबल है। वे हार्ड वर्कर्स के रूप में अपनी इमेज मैनेज करते हैं, बिजी दिखने के लिए ईमेल्स को देर से भेजते हैं, अननेसेसरी मीटिंग्स ज्वाइन करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें शामिल हो जाती है, मीनिंगफुल गोल्स के बजाय बिजीनेस के ड्रामा पर ध्यान देती है। यह साइकिल शो में पार्टिसिपेशन को रिवॉर्ड करता है, न कि रियल अचीवमेंट को। इसका नतीजा एक ऐसा कल्चर जहां बिजी दिखना इम्पैक्ट बनाने से ज्यादा मैटर करता है। ट्रू प्रोग्रेस कांस्टेंट एक्टिविटी के शोर में खो जाता है। कई मैनेजर्स के लिए बिजीनेस कंफर्टिंग होता है क्योंकि इसे मेजर और कंट्रोल करना आसान होता है। आवर्स, कॉल्स या रिपोर्ट्स को ट्रैक करना ओवरसाइट का एक इल्यूजन बनाता है। एक्टिविटी पर यह फोकस अक्सर ट्रस्ट की कमी से आता है। सिस्टम्स कंप्लायंस एनफोर्स करने के लिए बनाए जाते हैं, प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं। डीप वैल्यूएबल वर्क को मॉनिटर करना मुश्किल होता है। ये ऐसा लग सकता है जैसे कोई चुपचाप सोच रहा हो या आइडियाज स्केच कर रहा हो। एम्प्लॉइज विजिबल टास्क्स परफॉर्म करने के लिए प्रेशर्ड महसूस करते हैं ताकि यह साबित कर सकें कि वे काम कर रहे हैं। आउटकम्स के लिए मैनेज करना ज्यादा मुश्किल है। इसके लिए ट्रस्ट, क्लियर गोल्स और ऑटोनॉमी की जरूरत होती है। लेकिन केवल रिजल्ट्स पर फोकस करके, न कि एक्टिविटी पर, टीमें सच में एक्सेल कर सकती हैं। बिजीनेस को कंट्रोल करने का कंफर्ट रियल अचीवमेंट की कीमत पर आता है। हाई परफॉर्मिंग टीम्स ट्रस्ट और इंपैक्ट पर बनती है, न कि सर्वेलेंस पर। मीटिंग्स और ईमेल्स बिजीनेस के मेन इंजन्स हैं। मीटिंग्स कैलेंडर्स भर देती है, इंपॉर्टेंस का इल्यूजन बनाती है, लेकिन अक्सर उनमें क्लियर एजेंडास या आउटकम्स नहीं होते। मीटिंग खुद प्रोडक्ट बन जाती है, न कि वे डिसीजंस या एक्शंस जो उससे निकलने चाहिए। एंडलेस ईमेल चेन्स प्रोडक्टिव लगते हैं, लेकिन शायद ही कभी काम को एफिशिएंटली आगे बढ़ाते हैं। एक 5 मिनट की कॉन्वर्सेशन दर्जनों ईमेल्स की जगह ले सकती है। ये विजिबल एक्शंस आसान होते हैं और उनमें ज्यादा डीप थॉट की जरूरत नहीं होती।
चैलेंजिंग वर्क से निपटने की बजाय मीटिंग अटेंड करना या ईमेल्स का जवाब देना ज्यादा आसान होता है। बिजीनेस का कल्चर इसे एनकरेज करता है, हमें शैलो रिएक्टिव टास्क्स के साइकिल्स में फंसाए रखता है। हम मोशन को प्रोग्रेस समझ लेते हैं, बिना रियल मोमेंटम के अपने पहिए घुमाते रहते हैं। ट्रू प्रोडक्टिविटी के लिए इन एम्प्टी रिचुअल्स से आजाद होना जरूरी है। बिजीनेस एम्प्लॉइज और टीम्स के लिए ज्यादा सेफ महसूस होता है। अलग दिखना या अलग तरीके से काम करना रिस्की हो सकता है, इसलिए लोग कांस्टेंट एक्टिविटी के नॉर्म के अनुरूप ढल जाते हैं। टीम्स शेयर्ड बिजीनेस पर बॉन्ड करती है, एफर्ट को अचीवमेंट समझ लेती है। यह हर्ड मेंटालिटी इनोवेशन और एफिशिएंसी को दबा देती है। जब कोई स्मार्टर तरीके से काम करने का रास्ता ढूंढता है, तो यह ग्रुप की सिक्योरिटी की भावना को खतरे में डाल सकता है। टीम्स बिजी दिखने का दिखावा बनाए रखने के लिए बदलाव का विरोध कर सकती है। बिजीनेस से चिपके रहना एक डिफेंसिव स्ट्रैटेजी है जो इंडिविजुअल्स को स्क्रूटनी से बचाता है। बिजी लोगों की भीड़ में खो जाना ज्यादा सेफ है बजाय इसके कि हाई इंपैक्ट वर्क पर रिस्क्स ले जाए। ट्रेजेडी यह है कि यह सेफ्टी रियल प्रोग्रेस की कीमत पर आती है। क्रिएटिविटी और परफॉर्मेंस कंफॉर्मिटी के लिए सैक्रिफाइस कर दी जाती है। टीम्स बिजी रहती है, लेकिन शायद ही कभी अपनी ट्रू पोटेंशियल तक पहुंच पाती है। कंपनीज बिजीनेस को रिवॉर्ड करती है क्योंकि इसे मेजर करना आसान होता है। आवर्स लॉग्ड, कॉल्स मेड और ईमेल सेंड ट्रैक करने के लिए सिंपल मेट्रिक्स हैं, लेकिन ये नंबर्स शायद ही कभी ट्रू वैल्यू को दर्शाते हैं। एक डेवलपर की वर्थ लाइंस ऑफ कोड में नहीं होती, बल्कि एलिगेंट सॉल्यूशंस में होती है। सेल्स टीम्स टारगेट्स हिट करने के लिए कॉल्स को रश करती है, क्वालिटी को क्वांटिटी के लिए सैक्रिफाइस करती है। ऑर्गेनाइजेशंस जो आसान है उसे मेजर करती है, न कि जो मैटर करता है। क्रिएटिविटी, मेंटोरशिप और इनोवेशन को क्वांटिफाई करना मुश्किल है, इसलिए उन्हें अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। एम्प्लॉइज विजिबल टारगेट्स हिट करने पर फोकस करते हैं, एक्स्ट्रॉर्डिनरी वैल्यू क्रिएट करने पर नहीं। इसका नतीजा एक ऐसा वर्कफोर्स है जो एक्टिविटी के लिए ऑप्टिमाइज्ड है, न कि अचीवमेंट के लिए। ट्रू प्रोग्रेस के लिए यह मेजर करना जरूरी है कि असल में क्या मैटर करता है, भले ही वह मुश्किल हो। बिजीनेस की तलाश डिमिनिशिंग रिटर्न्स की ओर ले जाती है। हमारा दिमाग हर दिन सिर्फ इतना ही फोकस्ड वर्क हैंडल कर सकता है। ज्यादा घंटे का मतलब ज्यादा वैल्यू नहीं होता। एक पॉइंट के बाद क्वालिटी गिर जाती है। कांस्टेंट मल्टीटास्किंग अटेंशन को फ्रैगमेंट्स करता है और डीप फोकस को रोकता है। ऑर्गेनाइजेशंस ज्यादा एफर्ट की मांग करती हैं, लेकिन कम इंपैक्ट देखती हैं। बर्नआउट तब शुरू होता है जब एम्प्लॉइज ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन कम अचीव करते हैं। क्वालिटी और इनोवेशन सफर करते हैं और सिनिसिज्म बढ़ता है। पैराडॉक्सिकली कम ज्यादा फोकस्ड घंटे काम करने से बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं। ह्यूमन लिमिट्स का सम्मान करने से लोगों को अपना बेस्ट वर्क करने की शक्ति मिलती है। कंपनीज को चुनना होगा, एंडलेस बिजीनेस की मांग करें या हाई इंपैक्ट प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा दें। हम काम की दुनिया में एक क्रॉस रोड्स पर हैं। टेक्नोलॉजी बिजी रहना आसान बनाती है, लेकिन सच में प्रोडक्टिव होना मुश्किल। कंपनीज काम के दिखावे को रिवॉर्ड करती हैं, जिससे एग्जॉस्शन और फ्रस्ट्रेशन होती है। चैलेंज ये है कि जरूरी टास्क्स को डीप फोकस्ड एफर्ट के साथ बैलेंस किया जाए। इस शिफ्ट के लिए आउटकम्स को सेलिब्रेट करना जरूरी है, न कि सिर्फ विजिबल एफर्ट को। एक इंडिविजुअल के तौर पर आप हर दिन एक चॉइस का सामना करते हैं। आप बिजीनेस का गेम खेल सकते हैं, अपना कैलेंडर और इनबॉक्स भर सकते हैं, या आप उसे प्रायोरिटाइज कर सकते हैं जो सच में मैटर करता है। अपने समय को रियल वर्क के लिए बचा सकते हैं। दूसरा रास्ता ज्यादा मुश्किल है, लेकिन यह जेन्युइन अकॉम्प्लिशमेंट की ओर ले जाता है। अपने आप से पूछें, क्या मैं प्रोग्रेस के दिखावे के लिए यहाँ हूँ या सच्ची तरक्की करने के लिए? आपका जवाब आपकी प्रोफेशनल लाइफ को